नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे खेती की। किसान केवल ये मान के चलता है कि एक बाबा मूछ वाला साफा सिर पे लगा हुआ है, ट्रैक्टर पे बैठा वो किसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 2,38,00,000 महिला किसान हैं और इस संख्या में इजाफा हुआ होगा नेचुरली जब पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे साथ जयपुर में किसान महोत्सव राजस्थान सरकार का, उसमें कुछ महिला किसान भी आई हुई हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और बड़ी एक सुखद पहलू ये कहा जा सकता है यहाँ पे कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने बूते अपनी खेती की पहचान बनाई, अपने प्रोडक्ट्स की पहचान बनाई है। केवल ये नहीं कि ज़मीन जोतना या शाम को दूध धो करके और बस फसल को काट लेना, वो नहीं होता है। फसल के साथ साथ आप उस प्रोडक्ट्स को कैसे ज़माने के साथ बदल रहे हो, अपने इनकम में इजाफा कर रहे हो, देश की जीडीपी में आपकी भागीदारी निभा रहे हो, वो सबसे बड़ी सफल खेती कही जा सकती है। तो चले, आज हमारे साथ कुछ महिला किसान जुड़ी हुई हैं, उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि खेती 2023 तक या कहीं 21वीं सदी में किस तरह से देखते हैं उसे। जी, कहाँ से आई हैं? जयपुर जिले के बाजू के पास ग्राम से। तो खेती करती हैं आप? हाँ जी। क्या करती हैं? अभी जो गेहूँ बाजरा मोट गंवा रही है, पशुपालक भी हैं। अच्छा जी। तो ठीक से जीवन यापन कर पाती हैं खेती से? हाँ। या कुछ दूसरे भी काम करने पड़ते हैं? नहीं, खेती है। नाम क्या आपका? राजेश्वरी। जी, आप किसान परिवार से हैं, क्या लगता है आपको? अक्सर ये बात कही जाती है कि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, आईएएस बनाना चाहता है, लेकिन किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। ये सही है? सही है। क्यों लेकिन ऐसा? क्योंकि किसान को कष्ट करना पड़ता है, उसमें किसान को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा कष्ट करना नहीं चाहते हैं। और किसान उसको पढ़ाना लिखाना भी चाहता है, लेकिन बच्चे आजकल इतनी रुचि भी नहीं खेत में नहीं लेते हैं, पढ़ने लिखने में लेते हैं, इसलिए। क्या नाम है आपका? माया चौधरी, कहाँ से आई हैं? माजीपुरा, जयपुर शाहपुरा माजीपुरा से। आजकल के किसान अपने बच्चों को खेती और इसके मतलब कम प्रोत्साहित करते हैं। डॉक्टर इंजीनियर ऐसे में ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ऐसे स्कोप है आज कृषि में कि हम है ना जो अपने बच्चों को किसान वर्ग में जैसे पशुपालन अन्य और वर्ग में जाकर उन्हें अच्छा भविष्य दे सकते हैं कृषि इसमें। तो हमें अपने बच्चों को है ना कृषि से संबंधित जो भी नई नई तकनीकें आ रही हैं उनके बारे में अवगत कराने चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। तो उसकी अभी ज़रूरत महसूस करती हैं कि वो टेक्निक जो नई आ रही है, कैसे जुड़े हैं उससे? जैसे कि ये कृषि के कहीं भी रोजगार मेले हो, उनसे जानकारी ले, नए नए कृषि यंत्र आ गए हैं आजकल, उनके बारे में जानकारी ले, इससे हम अपने किसानों को दे सकते। इससे पता लग पाता है? लग पाता है। आप कहाँ से आई? हम जयपुर जिले से। संगीता चौधरी। खेती में करती हैं कुछ आप? हाँ, जो गेहूँ है सरसों हाँ फायदे का है। हम इसी से चला है, हम घर चारा इसी से करते हैं। जयपुर जिले से। बचपन में आजकल खेती में बहुत अंतर आ रहा है। पहले तो गोबर से खेती करते थे, आजकल ये दवा से देते हैं, इससे हम करते हैं खेती। तो पहले जैसी खेती तो नहीं होती है, लेकिन कम होती है इससे। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ज़माना बदल रहा है, तकनीक का युग है, तकनीक की आवश्यकता है और उसी से खेती की पैदावार बढ़ सकती है। जैसे इन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, उससे जो ऑर्गेनिक हमारी खेती है उस पर बड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाना भी एक बड़ी आवश्यकता है समय के साथ में। अगर आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, देशी गेहूँ अगर आज को पैदा करेगा 5-7 मन से ज़्यादा नहीं हो पाते हैं 1 बीघा के अंदर, लेकिन उसी में जब आप दवा के जरिए या फिर यूरिया के जरिए आप जब पेस्टिसाइड्स यानी कि प्रयोग करके आप खेती करते हैं, तो वही मोर टाइम्स यानी कि कई गुना ज़्यादा आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। चले, हमारे साथ में कुछ और भी हैं। जी बहन जी, आप भी खेती से जुड़ी हुई है? हाँ जी, क्या करती हैं आप? हमारी खेती है, हमारे अनाज के उगते हैं, ऊँट है, पशु हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, सब है। कहाँ से आई हैं? मैं दुधवा खाराचोरू डिस्ट्रिक्ट।
दूध खारा दूध चूरू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हाँ जी। तो आपने बचपन से जो खेती देखी और आज की खेती में कितना अंतर हो गया? बहुत अंतर हो गया। पहले तो ऐसे ही हाथों अब तो ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे गांव में अभी ज़्यादा सुविधा नहीं है। क्यों? पानी की व्यवस्था नहीं है। खाली बारिश का पानी से हमारे वहाँ खेती हो सकती है, बाकी कोई सुविधा नहीं। हम चाहते गवर्नमेंट से प्रार्थना करेंगे हमारे वहाँ पानी की सुविधा, नहर का पानी आ जाए तो खेती और बढ़िया हो। खेती में सबसे अच्छी सुविधा ये होनी चाहिए, एक तो पानी की हो और एक जो बीज आते हैं वो थोड़े अच्छे हों ताकि हमारी फसल अच्छी आए। लेकिन बीज के लिए तो ये कहा जाता है, सरकारें भी कहती हैं, कंपनीज भी कहती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका दावा भी होता है कि पैदावार ज़्यादा होती है और कम समय होती है, लागत कम आती है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि कम समय में अच्छी लागत आए, तो ये सरकार देख कर दे, क्योंकि हम लोग को भी इतना नहीं पता रहता, किसानों को भी जैसा जैसा कहते हैं हम लोग वैसा ले आते हैं। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो अच्छे बीज हमें प्रोवाइड करे, हमें प्रदान करे, ताकि एक भरोसा किया जा सके। ताकि भरोसा किया जा सके कि फसल अच्छी आ रही है। आज भी एक भरोसे की बात होती है और ये माना जाता है कि सरकार की ओर से अगर बीज दिया जा रहा है तो शायद ठीक ही होगा। कई बार उसमें भी गच्चा लग जाता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि सरकारी खाते से आया हुआ बीज शायद पूरी तरह से तलाश की एक लाइबिलिटी होगी उनकी, कि अगर गलत होगा तो जवाबदेही होगी। जी, आप लोग कहाँ से आए? मैं बस शाहपुरा से। खेती करती हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या नाम आपका? सुमन देवी। थोड़ा सा लाउडली बोलो। सुमन देवी। किसान तो इतने धीरे नहीं बोलते। किसान ही है सर। अच्छा, आप किसान नहीं हैं? किसान ही है। हैं। हाँ, तो बोलिए थोड़ा सा, किस तरह की खेती करते हैं आप? फसल वो ग्वार बाजरा वगैरह बोते हैं, सब्जी बोते हैं। हाँ, हर तरह की सब्जी बोते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए। वो तो हमको तो लगाना ही होता है, बेनिफिट हो चाहे नहीं हो। जैसे अब सब्जी बो रखी है तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, अभी तो नुकसान में है। हम नुकसान में चल रहे हैं, सब्जी में तो पूरा नुकसान में चल रहा है किसान। तो कम से कम ये तो होना चाहिए किसान के लिए कि या तो फिक्स रेट में ले गवर्नमेंट खरीदे, या फिर है ना किसान अपने आप तय करे। किसान तो कुछ भी नहीं है अभी, तो इस टाइम में तो लॉस में ही जा रहा है। सब्जी जिसने भी बो रखी है ना वो लॉस में है, अभी कुछ नहीं है। तो फिर नुकसान का सौदा क्यों किया जाए? प्रॉफिट की ओर जाना चाहिए। तो प्रॉफिट वो हमारे तो वही सब्जी तो पैदा होती है तो वही करते हैं, और वो तो बोना भी पड़ता है ना, सब्जी तो करनी भी पड़ती है, खेती तो करनी पड़ेगी, तो वो तो करनी पड़ेगी। सब्जी में ही घाटा लगता है या दूसरी चीज़ों में भी? कभी कभी घाटा भी लगता है दूसरी चीज़ों में, कभी कभी प्रॉफिट भी होता जाता है। हाँ, पर सब्जी में ज़्यादा होता है, हर बार ही सब्जी में ज़्यादा होता है, और सब्जी हम लोग बोते हैं। समीक्षा ताखर। मैं रड़ावता जयपुर में। इनको हाईटेक खेती अपनानी चाहिए। जैसे अभी मान लो पोलियो हाउस है, ग्रीन हाउस है, उस हिसाब से खेती करनी चाहिए। ये पहले के हिस्से से कर रहे हैं, उनमें नुकसान भी होता है। जैसे मान लो पोलियो हाउस में इनमें ये कीट रोग कम लगते हैं, और उसमें अपन खेती करते हैं खुले में, उसमें कीट रोग ज़्यादा होते हैं, इस वजह से नुकसान हो सकता है इनको। और अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज काम मिले। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में वापस। जी बहन जी, आप बताइए, खेती में महिलाओं की कितनी चलती है, या सारी पुरुष कहते हैं वही सब कुछ होता है? महिलाओं की तो कितनी कहीं चलती है, कास्ट बाकी चल रहा, आदमी की भी चल रही थी। हाँ, खेती में तो भाई मैं तो घर कमाए गृहस्थी चलाओ चाहूँ था साहब, खेती में मैं कहीं चलाऊँ। आपको अगर कोई कहे कि आप बताइए क्या होना चाहिए, कभी घर में राय ली जाती है? हाँ, ले जाती है, करते हैं ऐसे तो। हाँ, खाजा का तो करें तो राय सही जाती है? सही जाती है। पर खेती में क्या होता है, जितनी फसल करा उतना ही पैसा ज़्यादा लगता है, खेती में कुछ नहीं बचता है हमारे को। काश्तकारी में कहीं बचता है, कहीं नहीं बचता है, पैसे ज़्यादा लाग खर्च होता है, बरसात होती नहीं है, कुआं में पानी नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पानी वरना कुछ नहीं हुए, पानी बारिश बरस से तो नाज होता नहीं कोई नहीं। पानी तो लेकिन सभी जगह कम हो गया, तो पानी के हिसाब से जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है हमारे, हम बोलते हैं, तो ऐसा कुछ काम लेते हैं आप लोग? ऐसा कुछ काम तो कोई ले बचाओ जना ले ले, क्यों कौन ले। हाँ, लेते फायदा तो मिल रहा है, लिए तो पानी करें तो होद बना रहे हैं, होदा से पानी बारिश का गाल रह गया। ये बात सही है कि जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किसान भी हाईटेक भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, जैसे पानी की है तो पानी के लिए बड़े बड़े हौज बना करके रखते हैं, खासकर शेखावाटी की बात करें या पश्चिम राजस्थान की बात करें,
वहाँ पे इसी तरह से जैसे समय के साथ में आवश्यकता पड़ती है उस पानी को यूटिलाइज करते हैं पीने के लिए भी और उसके अलावा पशुओं के भी और खेती के लिए भी, उसी से काफ़ी कुछ इन्हें राहत मिल पाती है। पानी एक बड़ी आवश्यकता है, हाई टेक्नोलॉजी आ सकें उसकी बड़ी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सरकारें इस ओर गौर भी कर रही होंगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि आज भी जैसे एक महिला किसान ने कहा कि हमें सब्जी लगानी ही पड़ती है, नुकसान होता है तो भी। ये बात भी सही है, अगर एक व्यक्ति लाभ का सौदा अगर सरसों या गेहूं में होगा या दलहन में होगा, सभी अगर एक ही चीज़ लगाने लग जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ का खाद्यान्न व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जो प्रोडक्शन है एक ही दिशा में चला जाएगा। आपको आवश्यकता गेहूं की भी है, चावल की भी है, आपको दलहन की भी है, फ्रूट्स की भी है, सब्जियों की भी है। तो ऐसा कुछ हमें मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता है जिसके लिहाज से ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल जिसकी आवश्यकता है उसकी पूरी तरह से आपूर्ति भी की जा रही है। चलिए एक बार मैं पीछे का रुख करना चाहूँगा हमारे साथ जी। खेती में पुरुषों की चलती है या महिलाओं की भी सलाह चलती है? चलती है, महिला की भी चलती क्या सलाह है। देती है? ये भाई ये सलाह दे दे भाई, खाद बीजो बीजो ये बीजो, जी बाराम बस। घर का काम खेती से चल जाता है या कुछ दूसरे काम जैसे दूसरा दूसरा का या कोई सर्विस भी है, कोई दुकान भी है, एक और 12 सौ खेती से नहीं चल बस। जैसे आपके बच्चे हैं तो उनको भी किसानी बनाना चाहेंगे या फिर कुछ पढ़ा लिखा करके पढ़ा लिखा कर खेती तो आजकल का बच्चा से यही नहीं करे। हाँ पहले वाला तो कर लेता, अब कौन वक्त। क्या नाम आपका? सुनीता, कहाँ से आए आप? जयपुर जिला से। आपका क्या नाम है? सुमित्रा, सुमित्रा जी, आप कहाँ से आई हैं? जयपुर से। जयपुर से आई हैं? हाँ, तो खेती करती हैं या फिर कुछ उस किसान परिवार से? किसान परिवार से। क्या करती हैं आप? एलए से। अच्छा, तो किसान के बच्चे किसान क्यों नहीं बनना चाहते? किसान के बच्चे किसान तो के पढ़ेंगे लिखेंगे, अब पानी तो कम होने लग गया है तो उसमें खेती में तो इतना है नहीं। पशुपालन विभाग में ज़रूर मतलब वो बना सकते हैं कुछ, ये है उसमें तो। मैं लौटूंगा आपके पास में। तो खेती हर किसी की यही ख्वाहिश है कि वो फायदे का सौदा होना चाहिए, जो नुकसान है उसका कहीं तो हमें भरपाई के लिए अवसर मिले, भरपाई की जा सके, ये सबसे बड़ी चिंता है। जी फिर एक बार आप बताइए, मैं एक बात निकाल कर नहीं क्या का सौदा है, लेकिन फिर भी लोग खेती कर ही रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? हाँ ये बात तो सही है। आप पढ़ी लिखी भी है, होना क्या चाहिए खेती भी चले और उसके अलावा व्यवस्था। वो क्या है, मेन प्रॉब्लम तो पानी की है। पानी बहुत कम हो गया है तो खेती कैसे करे फिर। तो लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं और अब खेती करने के लिए वो जल से बरसात का जल होता है ना, उसको एकत्रित करके उससे खेती करते हैं लोग बाग। वो एक सबसे अच्छा सुझाव है। मेरा तो मानना है कि पढ़ाई भी करनी चाहिए इस महंगाई को देखते हुए। खेती में इतना प्रॉफिट नहीं होता। नहीं, अभी क्या है, टमाटर मिर्ची सब्जी का भाव बहुत डाउन है और हमारे खर्चा बहुत होता है खेती में, तो इसी वजह से कभी हो जाता है मुनाफा भी हो जाता है तो कभी घाटा भी लग जाता है। इसमें संतुलन बना रहता है खेती में। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मिनिमम ही रहता है इसी में। खेती को केवल बस यही क्यों मान के चलते हैं कि सरसों जो चने गेहूँ यही है? खेती वो भी होती है कि मछली पालक हैं, मछली बनाते हैं, मुर्गे फार्म है। ये हमारी तरफ नहीं होते हैं ना, इनकी जानकारी भी नहीं है और ये करते भी नहीं है, इनकी नॉलेज नहीं है तो इसलिए नहीं करते। हमारी तरफ खेती यही है, मतलब सब्जी और ये सरसों गेहूँ बाजरा यही करते हैं लोग बाग, तो इन्हीं का नॉलेज है, इनका नहीं है लोगों के पास। अब नॉलेज हो तो सब कर ले ये काम भी, लेकिन पता भी नहीं है ना तो कैसे किए जाते हैं किसान लोगों को। हाँ, आने वाले ये बच्चे पढ़ेंगे आगे तो क्या पता कर लेंगे फिर। सीमा चौधरी, जयपुर से। चलिए आप बताएंगे, ये जैसे मेले लगे हुए हैं अभी किसानों के लिए, तो इससे कुछ बेनिफिट होता है? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये एक अभाव है, लोगों को ये पता नहीं लग पाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म कुछ मिलने चाहिए किसानों को। जरूर मिलने चाहिए।
इनसे ये होगा कि हमारे जल का स्तर एक तो अगर हम ये सब कुछ करेंगे, गोबर की खाद वगैरह, देसी खाद वगैरह ना डालेंगे तो हमारी खेती में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमारे एक तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उत्पादित होंगे। बहन जी, आप यहाँ पे आई हैं, नाम क्या है? प्रेम। प्रेम जी, ये आप यहाँ आई हैं, ये जैसे मेला लगा हुआ है अभी, तो क्या कुछ देखा आप लोगों ने इसमें, इसका कुछ फ़ायदा मिल पाएगा? अब फायदा तो देखो गवर्नमेंट करेगी, जब होगा हमारे से तो क्या फ़ायदा। हमारे तो हमारी ड्यूटी थी, वहाँ मैडम ने ले आए थे, वैसे मीटिंग में चलो तो हमारा तो काम था आने का। फ़ायदा तो गवर्नमेंट देगी जब होगा। क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? फ़ायदा तो हमारी खेती के लिए मिलना चाहिए। जैसे क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, हमारे तार बाउंड्री जाली लगवाते हैं, खुदवाते पानी के लिए, कोई बीज खाद में कुछ मुनाफा मिलना चाहिए। तो ये फ़ायदा हमारे को मिलेंगे जब भी तो आगे कोई फ़ायदा होगा। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। भारती जी, एक चीज़ बताइए कि सरकारें बहुत सारी योजना लेके आती हैं, किसानों के लिए लेके आती हैं, उसका पता कैसे लग पाता है किसान को, या अभी उसकी भी कमी है कि हाँ पता नहीं लग पाता है? जैसे उन्होंने कहा कि कई चीज़ों का हमें पता ही नहीं लग पाता है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये तो टीवी के माध्यम से हमें पता चल जाता है ना, अखबार से, टीवी से, इनसे सबसे पता चल जाता है। फिर भी मेरी तो यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी खा रहा है ज़मीन का, तो खेती ठीक से एक ही फसल हो पाती है, वही बारिश से। अब बारिश नहीं है तो फिर फसल नहीं होगी। हाँ, बरसात नहीं, फिर फसल नहीं हो पाती। क्योंकि खाना भी खाना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना, उस पोजीशन में क्या करते हैं, दूसरा काम क्या कर पाते हैं? दूसरा, गवर्नमेंट ने मनरेगा का कर रखा है काम, वहाँ जाते हैं, और कोई गवर्नमेंट की स्कीम है वहाँ जाते हैं, नहीं तो जो है वैसे भी सारे काम चलाते हैं, क्या करें। इसका बेनिफिट जैसे अभी मेरी नज़र में जो है कि अभी ये जानवर जो मरे लंपी बीमारी से, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि जो जानवर मर रहा है उसका इंश्योरेंस देके, ये किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक हो रहा है अब की बार, और वो पॉलिसी इंश्योरेंस भी हो रहे हैं जानवरों के, ये सबसे बड़ी अभी है। मुझे लगता है कि किसान परिवार में पढ़े लिखे लोग भी होना चाहिए, क्योंकि पहले ये रहता था कि साहूकार से पैसे ले लिए, नहीं लिए तो सूरा अनाज उसी के चला जाता था, लेकिन वो स्थितियां तो अब नहीं है। नहीं, अब तो नहीं है। अब तो ये कहने की बात है कि बहुत बड़ी बात है, अब तो छोटी जगह के किसानों के बच्चे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। अब आप देख लो, ये आईआईटी में देख लो या निट में देख लो, जयपुर के बच्चों के मुकाबले जैसे हम लोग झुंझुनू और सीकर के हैं, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। ये मेरा अभी निट का रिजल्ट आया है, उसमें वहाँ किसानों के बच्चे ज़्यादा हैं। और कोई सा भी एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब में भी है, ये अपने यहाँ के शहरी बच्चे तो ये क्या है, ऑनलाइन फ़ोन लैपटॉप इनमें लगे हुए हैं लेकिन वो गांव के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। ये इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। चलिए, आप मुझे बताइए, आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और गवर्नमेंट की योजनाएं या टेक्नोलॉजी का आपने खेती में कभी उपयोग किया है? खेती का सही बताऊं तो मेरा परिवार करता है, लेकिन मैंने नहीं किया। हमारी खेती है, हमारे लोग वहाँ चला चौकड़ी। हाँ, ऐसे मैं वैसे तो नहीं करती कि वहाँ जाके मैं ज़मीन खोदा, ऐसे नहीं करती, लेकिन हाँ अपने इन लॉज के साथ बातें ज़रूर करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, अपन को ऐसा करना चाहिए। हमारे चला चौकड़ी में है तो बाजरे की खेती अब लगाया हम लोगों ने बाजरे का, इसलिए मुझे पता है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, मैं देश में लगभग 10 करोड़ के आसपास किसान हैं, 2.5 करोड़ के आसपास है, 2.25 करोड़ के आसपास महिला किसान हैं। क्या लगता है कि महिला किसान खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती, या परिवार की ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे पुरुष प्रधान मानसिकता बनी हुई है, वो उन्हें आगे नहीं आने देना चाहती? सर वही है, वो पुरुष को रहता है सब पता, और वही कर लेते हैं सब। महिला अपने काम में ही ध्यान रखती हैं ज़्यादातर, उसमें आगे जाना भी नहीं चाहती ज़्यादातर। तो अब अपना उनका भी तो खुद का बहुत सारा काम होता है, तो वही संभालने में लगी रहती हैं। वो तो घर भी संभालती हैं, खेत भी संभालती हैं, बाहर का भी संभालती हैं, जानवर भी होते हैं, तो काम तो रहता ही है ना महिला के पास भी। सिस्टम बना हुआ है कि महिलाएं घर संभालें और पुरुष हैं अपनी खेती संभालते हैं, और अगर कुछ लगता है तो वो भी उसमें भागीदारी करती हैं। हाँ, भागीदारी तो करती हैं, खेती में भी पूरी भागीदारी करती है, काम बहुत सारा होता है तो वो करती हैं साथ में, ऐसा है। तभी तो कहा जाता है कि महिला और पुरुष एक व्हीकल के 2 व्हील हैं, 2 पहिए हैं, उनसे मिलकर के आगे चलते हैं, जिसे हम गृहस्थी भी कहते हैं। जी, आप जैसे आर्थिक लाभ मिले तो खेती करना भी एक अच्छी बात है,
बल्कि आने वाले एजुकेशन के हिसाब से एक शिक्षा लेना भी एक अच्छी बात है। तो आने वाले एजुकेशन में है ना शिक्षा ज़्यादा नई नई तकनीकी के हिसाब से है ना शिक्षा भी एक प्राउड बच्चे को करवाना मुश्किल है किसान के लिए। जहाँ तक बच्चे के मतलब जो सक्सेस के जो चांस होते हैं ना वो किसान अपने जो मेहनत मजदूरी होते हैं उससे कम ही सक्सेस कर दिला पाते हैं बच्चों को। तो ज़्यादातर तो शिक्षित करना भी एक बेटर है। सर खेती में तो मतलब बरसात के हिसाब से इतना आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, पानी तो है नहीं। और हम तो टीचिंग में जाना चाहते हैं। मैंने एमएससी करके अब बीएड कर ली। जी आपका क्या नाम है सर? गीता देवी। गीता देवी। मैं सापरा परियोजना से। खेती का वैसे तो अच्छा है, लेकिन खेती में क्या बारिश की एक खेती बची है हमारे पास, वैसे पानी तो है नहीं और बारिश की एक खेती है। तो बारिश जब हमारे होती है तो बाजरे, मोट और गुआर ऐसी सब्जी हम फसल उगाते हैं। तो यानी बारिश होगी तो हमारी खेती होगी और बारिश नहीं होगी तो हमारी खेती नहीं होगी। तो इससे हमें लाभ तो मिलता नहीं है और हम बच्चों को ही पढ़ाने में थोड़े जुटे होते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ बन के हमें दिखाएं। उन्हें भी हम उड़ान की तरफ पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी कुछ बने और हमें भी कुछ अनुभव है कि हमारा बच्चा आज कुछ इतना ऊपर पहुंच गया। ये अच्छा लगता है। कभी आप लोगों की ऐसी बात होती है कि पंजाब, हरियाणा, वहाँ के किसान देखो कैसे काम कर रहे हैं, कभी चर्चा करते हैं आप? नहीं वैसे तो नहीं करते, लेकिन वहाँ कभी कभी हरियाणा जाते हैं हमारे तो वो कहते हैं कि वहाँ के खेती अच्छी करते हैं, वो मेहनत खूब करते हैं। पर लेकिन पंजाब के किसानों की मेहनत ज़्यादा अच्छी बताती है, यहाँ से बेटर है वहाँ की ऐसे। और वहाँ फसल अधिकतर यहाँ से दुगनी फसलें हैं, जैसे वहाँ चावल गेहूँ सब उग जाते हैं, लेकिन हमारे तो यही है कि फसल उगते हैं यहाँ, बारिश की पानी तो है नहीं। तो कभी कोशिश करते हैं कि हमें भी ऐसी फसलें मिलें, हम लोग कोशिश करते हैं? सर करते हैं ऐसे तो सर, जैसे हमने अब वो पानी के पाउंड हाउस बनवा रखे हैं तो हमने भी गेहूं की फसल और जैसे गेहूं की फसल जैसे मिर्ची सब्जियां भी बो रखी थी, लेकिन वो पूरी होती नहीं, बारिश होती नहीं, वो हमारी पूर्तियां पूरी हो पाती नहीं है। अभी कभी आप लोग तो पढ़े लिखे हो, किसान परिवार से हैं, कभी ये कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार वालों के लिए भी हम कुछ गूगल सर्च करें या दूसरी जगह से देखें कि वहाँ के किसान को कैसे बेनिफिट हो रहा है, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो मैंने आपको बोला ना कि हमारे पानी की समस्या है, पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है हमें, तो खेती कैसे कर पाए हम? वर्षा का पानी होता है ना उसको हम एकत्रित करते हैं, उससे हम गेहूँ वगैरह बाते हैं। और अभी हमने सब्जी भी बाई थी, उसमें हमें नुकसान ही हुआ है, मुनाफा नहीं हुआ है, तो हम खेती पे इतना जोर नहीं देते, अब पढ़ाई करते हैं हम। लोग पढ़े लिखे जॉब में होते हैं ना उनकी हमारे से अच्छी होती है, और अब जो लोग किसान रहते हैं ना उनके तो पढ़ाई के लिए या खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, इतना ज़्यादा वो होता है। तो हमारे भी माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि आप पढ़ लिखो और आगे कुछ बनो तो ज़िंदगी अच्छी हो। ये सरकारों की जो योजनाएं होती हैं, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कितना प्रॉफिट हो पाता है, कुछ उसका उपयोग कर पाते हैं किसान? नहीं, ऐसा कुछ ही प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि प्रॉफिट किस चीज़ से होगा? आप बताओ, क्या चीज़ होती है कि उनसे हमारी प्रॉफिट? एमएसपी पे है, जैसे खरीद होगी इतने पैसे में, या लंपी में जैसे गाय मरी किसी की दुधारू, उसको 40,000 रुपये दे रहे हैं, वो उतने की आती भी है तो है ना, 40,000 की। अभी जैसे हमारे भी लिए थे, हमारी 5 गाय खत्म हुई थी उसी टाइम पे, तो नुकसान हो गया है ना, तो वो भरपाई तो हमें करनी पड़ी ना। हमारी भी डेयरी है, गायों मतलब गाय रखते हैं हम 500, मतलब कि 100-200 गाय हैं, तो उनमें से वो ख़त्म हो गए, तो अब वो नुकसान हमारी है। गवर्नमेंट तो एक गाय के लिए भरपाई की है, और जिनका बीमा है ना उनके लिए भरपाई की है। वैसे मेहनत करेंगे फसल लगाने, अभी तो पानी नहीं है इतना जो मेहनत करें, पशुपालन करेंगे। खेती मेहनत फायदे तो अच्छी तरह से खेती बुआई करेंगे, अच्छी तरह से बीज या खाद मिलाएंगे, पानी पिलाएंगे तो पाना मिलेगा, तो अच्छी तरह से फायदा होगा। मेहनत करके अच्छी तरह से करेंगे तो।
खेती की मूल जो आधार है वो है पानी। पानी है तो खेती अच्छी होगी। ज़मीन आज भी खूब है। यही बड़ी वजह है कि किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हमने तो हमारा जैसे भी दुख दर्द सहन करके और इस खेती की परंपरा है, व्यवसाय है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है उससे इससे हम नहीं जोड़ना चाहते हैं। वो अधिकारी बने, वो दूसरे काम करें, ताकि खेती में अगर घाटा भी हो तो कम से कम एक तबका तुम्हारा बाहर निकल करके प्रॉफिट में चले। पैसे होगा तो हम उससे आधुनिक तकनीक के साथ में भी काम कर सकते हैं, दूसरे भी काम कर सकते हैं। और आज भी जीडीपी की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान है। इंफ्रा की तरह है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कम नहीं है। और आज भी भारत की आत्मा गाँव में बसती है, लेकिन गाँव में उस आत्मा को सुखद एहसास तभी हो पाएगा जब वो खुशहाल दिखेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे जो किसान महोत्सव हैं, महिलाएं आई हुई हैं, इनका एक बड़ा तबका है। कुछ स्टार्टअप्स भी यहाँ पे आई हुई हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक आधुनिक तरीके से उनको मार्केटिंग करके और बढ़ाया है, उससे बेनिफिट भी। लेकिन हर किसान ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ की अपनी एक कई तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों से जूझते हैं। तो जब जूझते हैं तो दूसरी चीज़ें उन्हें दिखाई नहीं देती हैं, बस एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये घाटा अगर प्रॉफिट भी नहीं हो तो बराबरी पे भी रहेगा तो भी हम सहन कर लेंगे। तो चले, नारी में हमारे साथ में कई महिला किसान आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं और एग्रीकल्चर और राजस्थान सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से इससे आयोजित किया गया, जिसमें अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हैं, सरकार की योजनाओं को देख रही हैं। लेकिन फिर भी इनको ये मलाल है कि दूसरे राज्यों के किसानों की तरह हमें भी खुशहाल बनाए सरकार और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि हम आगे और बढ़ सकें। तो चलिए, नारी में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।